उधर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मिलकर सारी बातें राजस्थान कांग्रेस के विस्तार से बता दी। जो बातें दोनों ने मौखिक तौर पर बताई हैं, उन्हीं बातों को वो एक रिपोर्ट के तौर पर तैयार करके सोनिया गांधी को सौंप भी देंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट के बाद आलाकमान क्या निर्णय लेगा। सचिन पायलट का क्या होगा? क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? और क्या होगा अशोक गहलोत और उनके बाकी विधायकों का? क्योंकि इस बार अशोक गहलोत का जादू कांग्रेस को खल गया है। जो भी आलाकमान फैसला करेगा, हम सब लोग सहमत हैं, जो भी आलाकमान फैसला करेगा उसको मानेंगे सब। कोई पद में नहीं है दोनों, और फिर आप चेक करिए कि किसके साथ कितने विधायक। जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो पिट जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कंट्रोल नहीं रहा तो ये तो और भी बुरी बात है। तो क्या राजस्थान की सियासत उस म्यान की तरह हो गई है जहां एक साथ दो तलवारों का रहना नामुमकिन है? रविवार को राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, उसने सूबे में कांग्रेस की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया, पार्टी के अंदरूनी कलह को सतह पर ला दिया। तो ऐसी सूरत में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अपनी ही पार्टी में एक बार फिर मात खाने वाले सचिन पायलट अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तक दबी जुबान में पायलट के नाम का समर्थन करने वाले अब खुलकर आर पार की लड़ाई वाले मोड में आ गए हैं। सबसे पहले पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान सुनिए, जो राजस्थान में हुए घटनाक्रम को नौटंकी बता रहे हैं। इन सब के लिए इशारों में सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 100% उसकी अवहेलना हुई है, अनुशासनहीनता हुई है, घोर अनुशासनहीनता हुई है। और इसके अंदर 2-4 लोगों ने विधायकों को जिस तरीके से भ्रमित करके, मिसगाइड करके और एक प्रकार से बंदी बना के उन्होंने जो नौटंकी की है, ये कहीं से ठीक नहीं है। 1-to-1 करने से 1-to-1 जब करना चाह रहे हैं विधायकों के साथ, माकन जी, खड़गे साहब, आलाकमान के हमारे पर्यवेक्षकों को कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों डर रहे हैं? पायलट समर्थक मंत्री और विधायक खुलकर अनुशासनहीनता का मुद्दा उठा रहे हैं और आलाकमान से बेहद कड़े कदम की उम्मीद जता रहे हैं। विधायकों के इस्तीफे को लेकर अशोक गहलोत पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो जाए और यदि कंट्रोल नहीं रहा तो ये तो और भी बुरी बात है। सचिन पायलट एक पार्टी का वफादार सिपाही है। उन्होंने जो अभी तय हुआ है कि जो भी आलाकमान तय करेगा, सबके यही मंशा है, जो आलाकमान फैसला करेगा वो मंजूर। चीफ विप ने बुलाया, आलाकमान का फैसला था, ऑब्जर्वर्स को आना था, सब लोग वहां गए। फिर इसके बावजूद मुख्यमंत्री का भी निवास है, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं, ये सब कुछ होने के बाद में ये दूसरी मीटिंग कैसे हुई है? उसमें नहीं आती क्या बगावत है? ये बगावत नहीं आती है। ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता है, तो क्या गलत है? जो भी अधूरा काम है जल्द ही पूरा हो जाएगा। उधर इन हमलों पर गहलोत खामोशी बनाए हुए हैं, लेकिन उनके समर्थक हर हमले का जवाब दे रहे हैं। बार बार सचिन पायलट की पुरानी बगावत वाला मुद्दा उठा रहे हैं। एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो पिट जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब भी मौका आया तो गहलोत ने खुद को बीच दिखाया, अपनी सियासी चाल से सचिन पायलट को नीचा दिखाया। लेकिन इस बार पायलट के विरोध में अशोक गहलोत ने आलाकमान वाली सीमा भी लांघ दी है। यही वजह है कि राजस्थान की लड़ाई पर दिल्ली में भी चर्चा छिड़ी है। सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली जाने से इनकार कर रहे हैं, जयपुर में ही डटे रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन गहलोत समर्थकों के तेवर वैसे ही बरकरार हैं। पायलट के नाम पर वो नहीं तैयार हैं।
हमारे लिए आज श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, वो मान्य हैं। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, श्री अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत आदरणीय हैं और हम सब विधायक साथी आज उन्हीं के नेतृत्व में सब यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो हम सबको मान्य होगा। उधर पायलट गुट आला कमान की सीधी दखल से गेम पलटने की उम्मीद जता रहा है। गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफे और दस्तखत पर सवाल उठा रहा है। देखिए, वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहाँ पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ कुछ भी। सचिन पायलट को राहुल गांधी की पसंद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन गांधी परिवार से अशोक गहलोत की नजदीकी भी किसी से छिपी नहीं है। अब देखना ये होगा कि आला कमान पुराने वफादार पर भरोसा जताते हैं या गहलोत के विरोध को किनारे कर पायलट के चेहरे पर दांव लगाते हैं, या दो लोगों की इस लड़ाई में कोई तीसरा नाम आगे आता है। शरद कुमार और देवंकुर के साथ मौसमी सिंह, जयपुर, आज तक।